प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। लोग उद्धार, मोक्ष, शांति, मुक्ति, आनंद पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। जब आप देखते संसार में कई लोग आग के ऊपर नंगे पांव चलते ताकि वो मोक्ष प्राप्ति कर सके, शांति प्राप्त कर सके, खुशी प्राप्त कर सके अपने परिवार में। और कई लोग अपने सिरों में नारियल को तोड़ते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, शांति को प्राप्त सके ताकि। और कई लोग पशुओं को, भेड़ बकरी को बलि चढ़ाते हैं, शांति मिले, आनंद मिले। और कई लोग जमीन पे लेट के अपने ऊपर पशुओं को, जानवरों को, गाय भैंस को दौड़ाकर सोचते कि हमें उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी घर में। और कई लोग नंगे पांव यात्रा करके मील चलते हैं कि हमें शांति और मोक्ष प्राप्त मिले। लोग बहुत बड़े बड़े भंडारा करते हैं, यज्ञ करते हैं कि वो शांति पाए, मुक्ति पाए। लेकिन क्या इस तरह से हमें उद्धार, शांति, मुक्ति मिल सकता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। तो मैं भी सेम इसी प्रकार का था कि किस प्रकार हमें मोक्ष, उद्धार, शांति मिले, ढूंढने की खोज में था। जब मैं 11 साल का था, कबीरदास के कुछ दोहे को पढ़ा, जो उसमें लिखा है, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजे पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजे पहाड़। घर की चक्की कोई ना पूजे, जाको पीस खाए संसार। इतनी अच्छी बात है कि अगर पत्थर को पूजने से परमेश्वर मिल जाता था तो मैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ को पूज लेता। इससे अच्छा तो कि हम जो चक्की जो आटा तैयार करती है और भूखे को खाना खिलाती है, उसको क्यों ना पूजूं मैं। तो ये बात मेरे मन में बहुत कार्य करने लगी। सच्ची बात है ये, किस तरह से मैं मोक्ष, उद्धार, मुक्ति पा सकता हूँ। और उसके बाद दुआ उसका पढ़ा फिर से, उसमें लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का सो पंडित भयो। किताबों को पढ़ पढ़ के सब लोग मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, कोई सिद्ध गुरु नहीं बना। क्यों? कि कहता कि सबसे बड़ी बात है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, हमको प्रेम करना। तो इस बात को जानने की मेरे दिल में बहुत जिज्ञासा हुई कि सच में हमको प्रेम किस तरह से है, वो प्रेम है क्या है। बातें मेरे मन में बहुत रहती थी। कुछ महीनों के बाद मैं एक छोटी सी बुक्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा था यूहन्ना सुसमाचार 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करो नाश ना परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ये बात मेरे जिंदगी में जगह से प्रेम रखा, प्रेम वाली बात मेरे मन में आ गई। वो मेरे को वहां से याद आ गया और कहा कि उसमें मैंने पढ़ा, तो अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वो बात मेरे को वहां पे मिला कि सच में प्रेम तो परमेश्वर है, यहाँ पे परमेश्वर मसीह कह रहे हैं। लेकिन उसको समझा नहीं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा, तो मेरे घर में बहुत बड़ी समस्या आई। मेरी बड़ी दीदी बहुत बीमार हुई, 4 साल कंटिन्यू बीमार रही और हमने उसको हॉस्पिटल में लेके बहुत सारे पैसा खर्च किए और हमारे रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे गुरु बाबा को लाया और गुरु बाबा के अनुसार हमने 19 मुर्गा मुर्गी काटा उसकी चंगाई के लिए। कोई बोलता मेरे मंत्र के अनुसार मुझे लाल और काला मुर्गा चाहिए, कोई बोलता मेरे मंत्र के अनुसार मुझे सफेद और काला मुर्गा चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 19 मुर्गा मुर्गी सैक्रिफाइस किया, लेकिन वो बिल्कुल चंगी। और बहुत जगह लेके 22 खड्डू बकरा सैक्रिफाइस किया, लेकिन कोई चंगाई नहीं कर पाया। बहुत बुरी हालत हुआ। वो इतना सीरियस बीमार हुई कि वो किसी को पहचानेगी नहीं, पूरी चिल्लाती रहेगी, थूकेगी, बेहोश होकर पड़े रहेगी। इतना हालत मारा था। बीमार होने के कारण हमने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे बाबा नेपाल और दूसरी जगह से लाए जो पूरी रात भर मंत्र किया, लेकिन कोई भी फायदा सिस्टर को नहीं हुआ। और एक ही बड़ी सिस्टर है और हम इतना परेशानी में कि हमने जो कुछ हमारे पास था, जो कुछ हमसे हो सकता था, सब किया, कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। हमने उम्मीद खो चुके थे, हमारे परिवार और हम सब उम्मीद खो चुके थे। और उसके बाद मैं उसकी शांति के लिए, जो मैं बोल रहा था, नंगे पांव यात्रा किया। मैं लगातार 4 दिन का नंगे पांव यात्रा किया
ताकि कि उसके लिए शांति मिले, लेकिन शांति नहीं मिली, उसको चंगाई नहीं मिले, घर में शांति नहीं मिली और बहुत परेशान है। हमने उम्मीद ही खो ली थी। और उसके बाद जब मेयर स्टडी के लिए मैं सिटी में पढ़ने आया था, तो उस समय मैं घर की ओर जा रहा था बस में। तो मैं बस में बैठा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया जो कि प्रभु का दास था, और उसने कहा, आजकल आपकी बहन कैसी है? और मैंने उसे उत्तर दिया, उसकी हालत बहुत गंभीर है। और वो कहने लगा, आपने जो कुछ करना था, परिवार ने, आपने सब कुछ कर लिया, जो कुछ आपसे होता था किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आपके लिए अभी भी एक आशा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आपकी बहन बिल्कुल चंगी हो जाएगी। लेकिन मैं मानता नहीं था। और उसने कहा, बाइबल बताती, परख के देखो यहोवा कितना भला है। मैं आपको फोर्स नहीं करूं, परख के देखो यहोवा कितना भला। उसने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बातें जब वो सुना रहा था, कहने लगा, यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है जो अपने आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया, मारा गया, गाया गया, तीसरे दिन जीवित परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला, करने वाला परमेश्वर है। तो वो बातें जब कह रहा था, तो मैं उस तेरा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, तो मेरे घर में आके जो तने कर वो कर। और अपने घर पहुंच गया। और दूसरे दिन 2 व्यक्ति मेरे घर में आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बातें कही और वो प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने प्रार्थना करने लगे तो मेरी सिस्टर थोड़ी देर के बाद चिल्लाना, उछलना, बहुत ही नाटक करने लगी, बहुत ही हुआ। तो वो चिल्लाने, मैं इसको खाने आई हूँ, मैं इसको ले जाने आई हूँ, मैं इसको मारने। प्रार्थना किया तेल में, पानी में, और प्रार्थना करके उसको कुछ मिनटों में, और वो खाने आई, उसको लेके जा रहा हूं मैं इसको। लेकिन कुछ मिनट के बाद प्रार्थना करते हुए पूरी तरह से बेहोश होकर पड़ गई। और कुछ मिनट के बाद मेरी सिस्टर खड़ी उठी, और जब वो खड़ी उठी मैं देख रहा था उसका फेस थोड़ा अलग हो गया। जब मैं उसको देखा और हम उन्होंने एक नया नियम दिया प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, तो मैं देखा उसने पढ़ना शुरू किया। तो 4 साल के बाद मेरी सिस्टर ने पढ़ना शुरू किया। तो उस चमत्कार को देख के, उस चंगाई को देख के, और उस प्रार्थना को देख के जो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, सब घर के लिए प्रार्थना किया, उसको देख के मेरा हृदय छीत गया कि सच में ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज तक हमने क्या नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ये परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? में आज मैं निर्णय लेके, कितना भाई बहन हमारे देश में ऐसे जवान खत्म हो रहा है, अंधकार में जी रहा है, कौन उनको लेके प्रभु के पास आएगा? मैं इस परमेश्वर की जानना चाहता हूँ, और उन लोगों को जो अंधकार में जी रहे उनको ज्योति में लाना चाहता हूँ, ताकि वो भी नाश होने से बच जाए। मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, आज आपको बताना क्या चाहता हूँ कि हम उद्धार, मुक्ति के लिए, शांति के लिए मैं भी क्या नहीं करता था। और यहाँ पे परमेश्वर ने, जब हम पवित्र वचन को कहते हैं, उसमें लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। अब ये वचन मैंने सुना, ये वचन को मैं पढ़ने लगा, तो ये बात मेरे से करने लगा। तो उसके बाद जब हम बाइबल में देखते हैं, हम उद्धार, मुक्ति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी सिस्टर बिल्कुल चंगी हो गई, अभी वो परिवार विश्वास में है। वो परमेश्वर आज मैं आपके बीच यहाँ पे है, आपको अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पूरी आशा खो चुके थे। डॉक्टरों को कोई पता नहीं लगा, और हम आशा खो चुके थे, और परमेश्वर ही वहां एक आशा है। मेरे प्रिय मसीह भाइयों, आप आज अपनी आशा खो चुके होंगे। आज आप भी डॉक्टर जवाब दे चुके होंगे, आप भी ऐसी परेशानी में होंगे जो दूसरों को नहीं बता सकते। लेकिन आप प्रभु यीशु में विश्वास रखिए। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है आपके लिए और मेरे लिए। वो उस कलवरी क्रॉस पे बलिदान हुआ, उसने अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, ताकि आप और मैं छुटकारा पा सके और हमें अनंत जीवन मिल सके। और जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, उसमें लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह पे अनंत जीवन है। यह है अनंत जीवन। हम उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना कि वो हमारे लिए कलवरी क्रॉस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने कहा, सत्य, मार्ग, जीवन मैं ही हूं, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हैं। वो एक उद्धार करता परमेश्वर है, वो एक उद्धार करता है। हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया उसने कलवरी क्रॉस पे। वो हमारी जगह अपने आप को बलिदान किया, ताकि हम छुटकारा पा सके, ताकि हम चंगाई पा सके और उद्धार, मुक्ति पा सके, अनंत जीवन पा सके।
रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। आप और मैं पापी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रॉस पे मारा ताकि हम मुक्ति उद्धार पा सके। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यीशु मसीह ने कहा अपने मन फिराने की जरूरत है, अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है और अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता है, कोई दूसरा नाम नहीं है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है। इसलिए जब आपने आज भी सोच रहे होंगे किस प्रकार मेरा उद्धार हो सकता है, किस प्रकार मेरी जीवन मिल सकता है, इसलिए परमेश्वर का मैं वचन को पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर जग से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करो नाश अनंत जीवन पाए। वो प्रभु यीशु मसीह जब आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए अनंत जीवन दिया, क्योंकि वो अपने आप को बलिदान किया कलवरी क्रॉस पे ताकि आप और मैं छुटकारा पा सके और उसके साथ स्वर्ग में जा सके। वो परमेश्वर है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन वही है, वो जगत की ज्योति है जो आपका और मेरे बीच में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी बहुत सालों से सोच रहे होंगे किस प्रकार से मैं उद्धार पा सकते हैं, कि मुझे मुक्ति के लिए क्या करना, मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने पापों से मन भराएं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पे बलिदान हुआ है। तो हो सकता है आपके घर में भी, आपके जीवन में भी आपकी समस्या चल रही होगी, परेशानियां चल रही होगी, डॉक्टर ने जवाब दे चुका होगा, आप बीमारी से ग्रसित हैं, आप चंगे नहीं हो सकते हैं, आपके लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन कोई सब रास्ते बंद हुए। तो आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को अपना पे विश्वास कीजिए, आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार। इस मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनने का तो मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, प्रभु यीशु मसीह आपके मन में आने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार? इसलिए उसने हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया ताकि आप और मैं छुटकारा पा सके। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, मसीह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। अगम ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं जी, हर एक भाई बहनों के लिए जो भी ये वचन को सुन रहा है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु यीशु नासरी आपके सामर्थी नाम से अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई चिंता में है, अगर कोई सोचता कि मेरे लिए रास्ता बंद हो चुका है, अगर कोई सोचता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना है, प्रभु यीशु नासरी आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह आज आप उनसे बातचीत करें, उनके हृदय को स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु मसीह रास्ता खोलिए ताकि वो जानने पाए एकमात्र आप ही उद्धार करता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते, एकमात्र आप ही उद्धार करता परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई समस्या में है, अगर कोई चिंता में है, अगर किसी सोचता कि मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, प्रभु यीशु नाम से आज मैं दुआ करता हूँ उसके लिए रास्ता खोलते, आपकी स्पर्शता को उनके जीवन में चाहते आप स्पर्श कीजिए हर एक को प्रभु यीशु नाम से, आपके नाम से हर बीमारियां उनके जीवन से बाहर, हर रुके हुए काम खत्म, हर एक अंधकार की शक्तियां खत्म, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ आपके नाम से आज मैं घोषणा करता हूँ आशीष और बरकत उनके जीवन होने पाए। और आपने कहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हूं, अगर तुम मेरी आवाज सुने तो मैं